देखिए, दिल्ली में आज छठ महापर्व है और प्रदूषण अपने चरम पे है, क्योंकि कहते हैं कि प्रदूषण से अगर मुक्ति पाना है तो आपको अपनी प्रकृति के साथ प्रेम करना पड़ेगा। और छठ महापर्व में यही सिखा जाता है कि प्रकृति की ही पूजा होती है, क्योंकि हम 5 जो पंच महाभूत हैं उनके बारे में हम कहते हैं ना कि सूर्य, आकाश, धरती, जल और वायु, ये पंच महाभूत जो है उनमें साक्षात देव की अगर पूजा करनी हो तो आप किसकी पूजा करते हैं? आप सीधे सीधे पूजा करते हैं किस देवता की? जो साक्षात आपको दिखते हैं। वैसे हम सिर्फ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि पूजा हम जिनको भी ध्यान करते हैं वो ध्यान करते हैं, लेकिन साक्षात देव अगर हैं तो वो है सूर्य देव, पवन देव। सूर्य, क्योंकि सूर्य की उपासना छठ पूजा में जो की जाती है, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हम अस्ताचल सूर्य की ही आराधना के साथ पूजा की शुरुआत करते हैं। 36 घंटे तक जो हमारे व्रती हैं वो कठोर तप के साथ इस पूजा को पूर्ण करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो संदेश है, जो पृथ्वी पे जो भी मनुष्य रहते हैं या पशु पक्षी रहते हैं, सबसे बड़ा संदेश यह है कि आप प्रकृति के साथ प्रेम कीजिए। आप जल संरक्षण को लेकर इतने बड़े अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जल संरक्षण के लिए हमने क्या किया। तो ये जो पूजा है ना, वो जल संरक्षण, क्यों हम छठ पूजा में क्यों कहते हैं कि जल संरक्षण पे हम क्यों बात करते हैं? इसलिए करते हैं कि इस वक्त हमें नदी, पोखरें, तालाबें, चाहे जो भी चीजें हमारे पास जल स्रोत है, उसका शुद्धिकरण की जाती है, ताकि हम जल संरक्षण और जल संरक्षण के साथ साथ उसका प्यूरिफिकेशन जो है उस पर भी फोकस कर सके। प्रदूषण आज सबसे बड़ी परेशानी है। जल प्रदूषण आप देखिए ना कि हमारे पास जल तो जरूर है, लेकिन हम उसे पीते नहीं है। क्यों नहीं पीते? प्यूरिफाई करते हैं उसके बाद पीते, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ केमिकल जा चुका है, या उस जबकि हमें पहले प्रकृति ने वही दिया था सबसे शुद्ध हवा, हम क्यों प्यूरिफाई नहीं कर पाते? लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो रहते हैं उन्हें पता है कि इधर जब भी आप रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, आपको आपकी परेशानी है। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि प्रदूषण अभी चरम पे है। आज का भी वही सूरत हाल है। BS4, BS3 डीजल की गाड़ियां बंद कर दी गई, बावजूद इसके क्या इम्पैक्ट पड़ा है आप जानते ही हैं। ऑड एंड इवन के लिए दिल्ली सरकार ने कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत है क्या। देखिए, इसकी जरूरत है या नहीं है, लेकिन हमें कैसे अपने आप को बदलना होगा, इस बात पे हमें फोकस करने की जरूरत है। हमें आपको इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि छठ एक ऐसा महापर्व है जिसमें हमें प्रकृति की पूजा करने की जो प्रवृत्ति है उसे बढ़ाने के लिए कहता है। इसमें जो भी सामान जो हम प्रयोग में लाते हैं वो प्रकृति को शुद्ध करता है। लेकिन हमारे एनजीटी से डायरेक्शन मिला कि अब यमुना के जल में प्रवेश न करें, क्योंकि लेकिन आपको पता होगा जब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमें क्या पता कि इसके कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है। इसलिए उन्हें भी एक एक्सपर्ट कमेटी से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। और संसार में अब ये छठ महापर्व सिर्फ दिल्ली नहीं, संसार में हर हिस्से में जहाँ भी बिहार या पूर्वांचल के लोग रहते हैं उनके घर में ये पूजा होती है। तो इसलिए छठ महापर्व के आपको सबों को बहुत बहुत बधाई। प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए, जल शुद्धिकरण के लिए जो हमें काम करना चाहिए, सूर्य क्योंकि साक्षात देव हैं जो तीनों रूप में हमें मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु इसलिए संहारक के रूप में मिलते हैं, प्रतिपालक के रूप में मिलते हैं, और पर्यावरण को शुद्ध करने की भी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पे है। तो आज उनकी पूजा है। प्रदूषण, जल प्रदूषण खत्म होगा। इसमें जो भी सामान हम जो प्रयोग करें वो जल में जब हम उसको डालते हैं तो वो खराब नहीं होता। लोगों को शायद जानकारी, दिल्ली वालों को जानकारी नहीं थी, जो हमारे एक्सपर्ट की टीम थी उनकी जानकारी में नहीं थी कि ऐसा होता है। तो ऐसा ही होता है, और इसलिए इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत बहुत बधाई। प्रदूषण दिल्ली में कम हो। हम उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह तक, क्योंकि सूर्यदेव अभी तक 11 बजने को है और ऊपर नहीं निकल पाए हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। बावजूद इसके छठ महापर्व को समझिए और संसार के इस प्रकृति को बचाने के लिए हमें आपको जो योगदान करना चाहिए उसे हम आप करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो
त्रासदी 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 हम लोग आप झेल ही